कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि कोई ऐसे मामले में कौम को उलझाने की जिससे पाकिस्तान में जो इलेक्शन का इनेकाद है वो ताख़ीर का शिकार हो जाए। हमारे पास ये माली मामलात इस तरह से हैं और फिर देखें बॉर्डर पर ये सिचुएशन है तो एमरजेंसी लगाने की बात की जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट से फिर उसके हक़ में फ़ैसला ले लिया जाए। बिलावल भुट्टो अमेरिका में है, वहाँ पर जिन लोगों के पास आप गए हैं वो आपके सामने हैं और सबको पता है कि वो साइफर अमेरिका से आया था और इमरान खान को निकाला अमेरिका ने। वहाँ तो बिलावल भुट्टो के मुंह से यही निकलेगा कि नहीं 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 हम बिल्कुल तेल नहीं ले रहे। और मुसद्दिक मलिक साहब जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, देखिए ये फ्रॉड है। दोनों सच बोल रहे हैं। वो अमेरिका को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ये पाकिस्तानी कौम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हाँ जी सस्ता तेल आ रहा है, सस्ता तेल ला रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप siyaset.pk देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। समी साहब, आप 3-4 दिन से हम ये देख रहे हैं जो हुकूमत के वज़रा हैं वो एंटी इंडिया जो बयानियाँ हैं वो बना रहे हैं। वाक़यात पुराने हैं मगर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हो रही हैं तो इलेक्शंस की तैयारी है या कमान की तब्दीली का असर, ये क्या हो रहा है? बस ये एक कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि कोई ऐसे मामले में कौम को उलझाने की जिससे पाकिस्तान में जो इलेक्शन का इनेकाद है वो ताख़ीर का शिकार हो जाए। ये सूट करता है बहुत सारे लोगों को कि अगर अचानक कहीं बॉर्डर पर टेंशन बढ़ जाए तो इस बुनियाद पर वो अदालत से रजू कर सकें। एमरजेंसी के जी पाकिस्तान में हमारे पास ये माली मामलात इस तरह से हैं और फिर देखें बॉर्डर पर ये सिचुएशन है तो एमरजेंसी लगाने की बात की जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट से फिर उसके हक़ में फ़ैसला ले लिया जाए। तो ये एक तवज्जो डाइवर्ट करने वाली बात है और उस पर ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। इसका मकसद मुझे ये लगता है बज़ाहिर कि पाकिस्तान में इंतखाबात का इनेकाद उसको रोका जाए, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर आज या कल या महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इंतखाब होते हैं तो इमरान खान एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से इंतखाब जीत जाएंगे। और इसीलिए खान साहब ने जब अपनी असम्बलीज़ पंजाब और KP तहलील करने का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम ऐलान करेंगे, जब फैसला कर लिया तो उसके बाद से अब खान साहब को नाअहल करने के पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं। देखिए ये कोशिश कर रहे हैं उनको नाअहल करने की, लीगली भी इन्होंने कोशिश की है, जिसमें आपको पता है वो सेशन जज साहब ने 9 जनवरी को बुला लिया बेटी जो। हाँ जी। फिर दूसरा ये इस तरह के इशू बना के इस तरह की बात कर रहे हैं कि जिसमें इमरान खान साहब का जो एक इमेज है बतौर एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, एक ऐसा मर्द कलंदर जो मुसलमानों को लीडरशिप का जो वैक्यूम है उसको फिल कर रहा है, तो ये एक उनकी ज़ात पर हमलों के लिए तोशा खाना, उनकी अहलिया पर हमले, फिर उनके ऑडियोज़ जो लीक हो रही हैं, फिर उनके दूसरे जैसे आपने जिक्र किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस है, तो ये एक कोशिश है इनकी कि उनका वो जो इमेज है उसको तोड़ा जाए। क्योंकि अभी लोग इमरान खान को इसीलिए पसंद करते हैं कि वो दूसरे सियासतदानों की तरह बेईमान या करप्ट नहीं है, रवायती सियासतदान नहीं है। तो ये चाह रहे हैं कि उनका भी इमेज ऐसा बन जाए जैसे ये हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लोग इनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। अच्छा, अब सर काफ लीग के साथ कोई डेडलॉक है तहरीक इंसाफ का सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई भी डेडलॉक है, ना असम्बलियाँ तोड़ने पर डेडलॉक है। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट पर बात उनकी हो रही है, लेकिन जब तक बात हो रही है तो इसका मतलब है कि डेडलॉक नहीं है। जब बातचीत खत्म हो जाए इसका मतलब है डेडलॉक। और आप कायल हैं कि जब खान साहब कहेंगे वो असम्बली तोड़ देंगे? 110%। क्योंकि इसके अलावा उनका इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही ने अगर अपना सियासी मुस्तकबिल अगर वो देखें तो नून लीग के साथ वो जा नहीं सकते। शुजात साहब से उनकी अलहदगी हो गई, तो आगे इस वक्त जो पार्टी इलेक्शन हमें जीतती हुई नज़र आ रही है वो तहरीक इंसाफ है। तो वो क्यों अपने उस पार्टनर को नाराज़ करेंगे जिसके साथ मिलकर कोलिशन में जाकर वो आगे सीटें भी ले सकते हैं और उनका कोई कैरियर भी नज़र आता है। अच्छा, अब आज ये भी इतलात आई है कि मुनिस इलाही साहब ने खान साहब को 2 महीने तक असम्बलीज ना तहलील करने पर मना लिया है। कुछ आपके पास इतलात हैं? नहीं है मेरे पास, ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ये इख्तियार इमरान खान साहब के पास है और वो जिस वक्त मुनासिब समझेंगे उसी वक्त वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे। और इस पर बड़ा उनकी जमात के अंदर भी गौर हो रहा है और परवेज़ इलाही के साथ भी वो मुसलसल राब्ते में है और मुनासिब वक्त पर वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें। आपकी ज़ाती राय में मुनासिब वक्त है इस वक्त तहलील करने का? मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना चाहिए एज ए प्रेशर टैक्टिक्स। और उसके बाद
कहीं किसी जगह पर अप्रैल मई में अगर कोई तारीख हो जाए तय जिसमें पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएं तो वो बेटर चॉइस है। लेकिन अगर ये नज़र आता है कि वो बिल्कुल नहीं तैयार हो रहा है किसी बात पर आने के लिए, तो फिर खान साहब के पास मैं समझता हूँ और चॉइस नहीं है कोई, फिर उनको असम्बलियाँ जो डिज़ोल्व करनी पड़ जाएंगी। प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो किस मिशन पर हैं? नून लीग के वज़रात से मुलाकात करते हैं, काफ लीग के परवेज़ लाही साहब, फिर खान साहब, फिर वो कुछ अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करते हैं। मकसद मुद्दा एक ही है कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं और उसका इलेक्शन इस तरीके से करवाए जाएं कि उसके नतायज को तमाम जमातें तस्लीम करें, तभी इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस। कल वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा कि हम पेट्रोल नहीं ले रहे रूस से, बात भी नहीं कर रहे। आज फिर मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि हम ले रहे हैं। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का दोनों जमातों का ताल्लुक है, हुकूमत अगरचे एक ही है, तो ये इसमें आप देखें ना, अभी बिलावल भुट्टो अमेरिका में है, वहाँ पर जिन लोगों के पास आप गए हैं वो आपके सामने हैं, और पाकिस्तान में ये सब लोग बिलीव करते हैं कि अमेरिका की मदद के बगैर हुकूमत में नहीं आ सकते। सबको पता है कि वो साइफर अमेरिका से आया था और इमरान खान को निकाला अमेरिका ने, और रशिया भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ तो बिलावल भुट्टो के मुंह से यही निकलेगा कि नहीं 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 हम बिल्कुल तेल नहीं ले रहे। और मुसद्दिक मलिक साहब जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, देखिए ये फ्रॉड है, दोनों सच बोल रहे हैं। वो अमेरिका को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ये पाकिस्तानी कौम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। हाँ जी सस्ता तेल आ रहा है, सस्ता तेल ला रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। तो मुनाफिकत पर मबनी ये गवर्नमेंट है, झूठे लारे लपे लॉलीपॉप, और कभी कभी चीज़ें फिर एक्सपोज भी इस तरह हो जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन, बॉर्डर्स की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है इस वक्त। चमन बॉर्डर पे कल हमने देखा बहुत टेंशन थी, वो एक इशू है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी तरजीहात ही और हैं, और इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी ये है कि $816 मिलियन यूनाइटेड नेशन ने कमिट किए और सिर्फ $250 मिलियन मिले, तो ना दुनिया बिलीव करती है ना डोनर्स बिलीव करते हैं। और वज़ीर ख़ारजा एक बस इसलिए बना दिया गया बिलावल भुट्टो को कि वो बेनज़ीर के साहबजादे हैं, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको पता नहीं है पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तान इज सफरिंग। सर हर सवाल आखिर में मैं पूछता हूँ, हर जिससे भी इंटरव्यू करूँ, कब देख रहे हैं इलेक्शंस पाकिस्तान में आप? मुझे लगता है कि मई तक इंतखाबात हो जाएंगे और साफ़ और शफाफ होंगे। बिल्कुल, क्योंकि साफ़ और शफाफ अगर नहीं होंगे तो मसले का हल नहीं निकलता। और आप देखें कि अभी तहरीक इंसाफ भी समझ गई है कि इलेक्शन कैसे लड़ना है। हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ जीती। सर थैंक यू सो मच समीर साहब।